नमस्कार, जीवनसार न्यूज़ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जीवनसार न्यूज़ का हमेशा से प्रयास रहा कि आपके क्षेत्र की छोटी से छोटी घटना अधिकारी तक, प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। तो आज हम इसी के बीच मौजूद हैं महरे बाज़ार में। इस मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। इस तरफ ये महरे बाज़ार और ये महरे से धनेटा की तरफ रोड जा रहा है। तो आज यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे जो बड़सर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा जो स्वच्छता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम चला है, ये लगभग 1 महीना तक चलाया जाएगा। तो उस अभियान के तहत जो बड़सर महाविद्यालय के छात्र और छात्राओं द्वारा जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि ये महरे बाज़ार के आसपास जितने भी जगह है, तो बड़सर पंचायत के अधीन भी जो भी जगह आती है, वहाँ से ये जो कूड़ा जो है, गंदगी जो उसको उठा के जो है बड़सर पंचायत के यहाँ से जो ये जैसे ये आप कूड़ा देख रहे हैं इन्होंने इकट्ठा करके रखो, तो बड़सर पंचायत की तरफ से इस कूड़े को उठा के जो कहीं निष्पादन किया जाएगा। तो हम बड़सर पंचायत में इन छात्र छात्राओं को जो है ये पॉलीथीन मुहैया करवाई है और उसमें जो कूड़ा जो है भरकर रखा गया है। तो इसमें इस कूड़े को जो है वो बड़सर पंचायत की तरफ से उठा लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कुछ छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं बड़सर महाविद्यालय की तरफ। आज बड़सर महाविद्यालय की तरफ से स्वच्छता अभियान को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो ये कार्यक्रम जो है 1 महीना तक चलेगा। तो हम यहाँ ये जो कार्यक्रम एनएसएस की तरफ से किया जा रहा है, तो इसमें जो कुछ छात्र मौजूद हम उनसे ही बात करेंगे, जो कुछ छात्र हैं उनसे ही बात करेंगे। चलिए हम आपकी बात करवाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवनसार। नमस्कार सर, ये जो आपका द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, ये कितने दिनों तक चलेगा? ये सर, ये 1 महीने से चला हुआ, 31 तक ये हमारा चलेगा। हमने अक्टूबर में शुरू किया था, 1 अक्टूबर से ही। तो आपको यहाँ के जो पंचायतों द्वारा कुछ सहयोग किया गया है? जी, ये ग्लव्स वगैरह, पॉलीथीन वगैरह उनके द्वारा मुहैया करवाए गए थे और पंचायत के लोगों ने भी कुछ सहयोग किया था हमारे साथ। थोड़े 1-2 दिन वो भी आए थे इधर सफाई करने ना। तो ये जो कूड़ा है इसको पंचायत द्वारा उठाया जाएगा? जी हाँ, वो लेके जाएंगे इधर से। उनसे बात हुई है कि वो लेके जाएंगे कूड़ा सभी अपनी गाड़ी। हमारे साथ यहाँ छात्राएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करें। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद तो सर। अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम स्मृति शर्मा है और इस वक्त हम राष्ट्रीय सेवा योजना के इकाई अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हूँ। और इसी इकाई के द्वारा हमारी पंचायत ने हमें सहयोग दिया और उन्हीं के सहयोग से हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। क्योंकि अब तक जितना भी हमारा यहाँ तक का सफ़र रहा है, अब तक हमने इस तरह का कार्य होता हुआ यहाँ नहीं देखा था, खासकर छात्रों के द्वारा। तो हमने सोचा जिस तरह से हमारा क्लीन इंडिया प्रोग्राम, जैसे कि हमारे पहले के स्वयंसेवी ने भी बताया, तो 31 अक्टूबर तक हमारा ये चलने वाला था। और जैसे कि आज हमारा लगभग आखिरी दिन चले हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं अपने कॉलेज, जैसे हमने अपने कॉलेज के आसपास की भी काफ़ी सफाई की है, वहाँ के जो जल स्रोत हैं उनके भी काफ़ी अच्छी तरीके से सफाई की है। अब जो हमारा ये मेन बाज़ार रहता है, जहाँ पे कूड़ा करकट काफ़ी सालों से हम ऐसे ही देख रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि जितना हमारा लास्ट का ये टाइम चला हुआ है उसे हम यहीं पे इस्तेमाल करें। धन्यवाद सर जी। तो ये जो इस कार्यक्रम को लेकर आपको कॉलेज प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग है? जी, हमारा कॉलेज प्रशासन काफ़ी हमारे सहयोग में है और उन्हीं के सहयोग से अब हमारी जो क्लासेस वगैरह हैं उनको भी हमें कई बार छोड़ना पड़ता है, लेकिन कॉलेज प्रशासन हमारा काफ़ी तरीक़ों से हमारा सहयोग करता है। उनका हमारे जो भी रिफ़्रेशमेंट का हमारा रहता है वो हमारे कॉलेज के द्वारा किया जाता है और सारे वॉलंटियर्स को जितना भी हमारा रहता है आने जाने का, वो सारा हमारा कॉलेज देखता है। और वॉलंटियर भी पूरी सहयोग के साथ काम करते हैं, जिसमें कॉलेज प्रशासन और हम सब एक साथ समाज के बारे में अच्छा सोच पाते हैं। यहाँ अधिकतर मैम ये देखा जाता है कि महरे बाज़ार के आसपास काफ़ी ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है, लोगों द्वारा फैलाई जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जब हम बात करेंगे गंदगी फैलाई जा रही है तो वो कोई बाहर के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ रहा है, हमारे ही लोग फैला रहे हैं। और सबसे हमारे ध्यान में जो बात आई है कि इतना बड़ा ऑफिस है हमारा वन विभाग का, उसके सामने भी ऐसा कूड़ा करकट है। तो जब हमारे ऐसे बड़े बड़े विभागों के ऑफिस के सामने भी इस तरह का कूड़ा करकट है, तो जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता है, जहाँ पे ये कूड़ा करकट फेंका जाता है, वहाँ की जिम्मेवारी किसकी है? तो सर, अब ऐसा है, गंद तो सभी डालते हैं, क्योंकि अब अगर हम ऐसा बोले किसी एक इंसान को कि यही गंद डाल रहा है, तो वो भी सही नहीं है हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। तो गंद फैलाने वाला बड़ा नहीं होता है, उसे साफ़ करने वाला बड़ा होता है। तो हमारी तो यही कोशिश है कि अगर उनको हमारे इस कार्य से थोड़ा सा उनके दिमाग में अगर कुछ बदलाव का अगर सोचा है, तो अगर हो सके तो बिना किसी के सहयोग के भी हमें सफाई करनी चाहिए। क्योंकि सफाई ऐसी है जैसे अभी कोरोना चला हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो इसी कूड़ा करकट से कोई ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाए जो कोरोना से भी हमारे लिए हानिकारक रहे।
तो हमारा तो यही है कि हम सफाई कर रहे हैं और हम करते भी रहेंगे, लेकिन अगर कोई अन्य भी इसमें हमारा सहयोग दे तो वो बाकी समाज को भी काफ़ी जागरूक कर सकता है सफाई के लिए। तो यहाँ के अधिकारी या प्रशासन के लिए आप इस के लिए कोई स्टिक सा मैसेज नहीं यहाँ के लोगों के लिए, खासकर स्थानीय जो भी पंचायत के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज है? सर मैसेज हमारी जब हम मीटिंग करते रहते हैं हम वॉलंटियर्स आपस में, तो हमारा एक सुझाव रहा है, काफ़ी वॉलंटियर्स ने हमें सुझाव भी दिया था इस बारे में और काफ़ी अच्छा मौका भी हमें मिल गया है इस चीज़ को आपके सामने रखने का। तो हम ये चाहते हैं कि जिस तरह का ये जहाँ पर ये कूड़ा फेंका जा रहा है तो उसको इकट्ठा करने की कोई ऐसी व्यवस्था हो कि कूड़ा एक जगह रहे, क्योंकि एक जगह होगा तो उठाने वाला भी उसमें आसानी से वो कूड़ा उठा सकता है। लेकिन यहाँ पे पूरे महरे बाज़ार में आप बड़सर से लेके ऊपर तक जाइए, यहाँ तक आइए, कोई सा भी आप रोड ले लीजिए, कहीं भी डस्टबिन की कोई व्यवस्था नहीं है। जब डस्टबिन नहीं है तो कूड़ा कहाँ जाएगा फिर, क्योंकि अब हवा में तो कूड़ा उड़ेगा नहीं, वो तो धरती पे रहेगा। तो अगर हमारे पास डस्टबिन है तो हम वहाँ पे फेंक सकते हैं। तो मेरा यहाँ की जितने भी विभाग हैं जो हमारा सहयोग देना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मेरा तो यही और हमारी टीम की तरफ से हमारा यही उनके लिए एक विनम्र अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे डस्टबिन की व्यवस्था करवाइए। अब जैसे पिछली बार भी डस्टबिन यहाँ पे लगाए गए थे लेकिन लोग उनको उठा के भाग जाते हैं, तो कुछ इस तरह की व्यवस्था हो कि वो एक जगह पे रहें, वो डस्टबिन को कुछ इस तरह से नीचे चिपकाया जाए या कुछ इस तरह से उनकी व्यवस्था हो कि वो डस्टबिन वहीं रहें और वहाँ का जब कूड़ा एक जगह इकट्ठा होगा तो गंद फैलेगा नहीं, वो गंद इकट्ठा होगा। तो अगर इस तरह से अगर आप डस्टबिन की व्यवस्था करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हो सके तो हमारी जैसे पंचायत है वहाँ के कुछ ऐसे लोगों को जागरूक किया जाए और उनकी ड्यूटी इस तरह से लगाई जाए कि वो कूड़ा कौन फैला रहा है उस पर भी ध्यान दें और कूड़ा जो फैल रहा है उसे इकट्ठा करने पर भी ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मधु है और मैं जीडीसी बड़सर कॉलेज की छात्रा हूँ। हम यहाँ पे सफाई के लिए आए थे। एनएसएस के सभी वॉलंटियर हमारे साथ हैं। हमारे साथ एनएसएस के हमारे जो सर हैं उन्होंने भी हमें सहयोग दिया है इस बात के लिए कि हम यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करें ताकि लोगों को भी संदेश जाए कि ऐसे कूड़ा मत फैलाओ। यहाँ पे वन विभाग का ऑफिस है सामने और यहाँ पे एक भी कूड़ा नहीं है। बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कृपया गेट के सामने गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है, लेकिन यहाँ पे एक कूड़ादान रखवा देते तो आज इतना गंद नहीं होता यहाँ पे। तो हमारी मतलब इनसे यही गुजारिश है आगे सरकार से भी कि यहाँ पे एक दो कूड़ेदान रखवा दें कि हमें अगली बार इतना गंद उठाना ना पड़े, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना गंद उठाने की। बस सरकार से इतना ही आदेश है कि यहाँ पे कूड़ादान लगवा दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। देखिए जो हमें बहुत ही दुख होता है कि जो यहाँ के जो जितने भी प्रशासनिक यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि सामने आप देख रहे हैं हमारे सामने वन विभाग के एक दफ्तर है, उसके सामने इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि गेट के सामने गाड़ी करना जो है सख्त मना है, लेकिन यहाँ पे एक भी कूड़े का बोर्ड नहीं लगा हुआ है। अगर बोर्ड लगा होता तो शायद ये जो इतनी गंदगी है तो यहाँ पे नहीं पड़ी होती। तो इसी के साथ हमने आपकी बात करवाई। इस कॉलेज के बड़सर कॉलेज की जो छात्राएं हैं और छात्र हैं उन्होंने इस कूड़े के जो गंदगी फैली उसको लेकर बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। खासकर इस कॉलेज के जो महाविद्यालय के जो भी टीचर है, अध्यापक है, उनकी तरफ से इनको भरपूर सहयोग मिल रहा है। लेकिन हमारा इस साथ में यहाँ के लोगों को और यहाँ के खासकर जो अधिकारी हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो कि उनका इस तरह का जो कूड़े के प्रति जो महरे बाज़ार में अभी देखा जा सकता है कि कितनी गंदगी पड़ी है, उसको लेकर जो इनका ढुलमुल रवैया है वो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो है एनएसएस या कोई भी संस्थाएं हैं वो साथ में जितने भी अधिकारी हैं, दुकानदार हैं, सब लोग जो इससे परेशान हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी इसको लेकर कोई भी कड़ा संज्ञान नहीं लिया गया है। हालांकि चलिए वो प्रशासनिक बात है, हम उनसे ही बात करेंगे, एसडीएम साहब से ही बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो महरे बाज़ार में जो गंदगी फैली है उसको लेकर उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। तो जीवनसार न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।